गोटे साधारण थट्टा केतेबेले भयंकर रूप नहीं पारे। आज आमे एमिति दुई जण सांघमकर कथा जानिबा जाहांकर थट्टा मजा सबु सीमा टपी जाइथिला और सेमानंकर पूरा जीवनटाकु ही ओलटपालट करि देइथिला। तेबे आसंतु आरंभ करिबा सेमानंकर सेही कहानी। गोटे प्रश्न मनकु आसे, हस मजा और निष्ठुरता ए बुईटा भितरे जो सरू गारटा थाए सेटा कोठी सरी जाए। तेबे एई कहानीटा आमको सेई गारटा विषय टिके गभीर भावरे चिंता करिबाकु बाध्य करिवो। ताले आसंतु कहानीर मुख्य चरित्रमानंक सहित देखा हेबा। एमाने हेले आर्यन और विहान। विशालपुर गाँरे सेमानंको समस्ते दुष्ट बेताज बादशाह बोली जानिथिले। काहींकी कारण सेमानंकर गोटिया ही काम थिला, लोकंकु हैरान करिबा आउ सेथिरु मजा नेबा। तेबे सेमानंकर प्रथम कारनामा थिला जणे बिचारा बाटोईंकु नै। आर्यन एमिति गंभीर मुहटे करी से लोकटाकू कहिला जे गाँ मुखिया चौधरीजी आउ नाहांती, माने तांकर देहांत हो जाइछि। बस एतिकी सुनिबा परे से लोकटा डरी मरी सेठू दौड़ी पड़ेला। एसबुरे बिहान टिके द्वंद्वरे थिला, किंतु आर्यन तार मनोभाव तार गोटे कथारू पूरा स्पष्ट थिला। से कहिला, एथिरे ही तो असली मजा। एथरु सफा जणा पड़िथिला जे लोकंकु कष्ट देखि ताकू भारी मजा लागुथिला। हेले सेमाने कोन एतिकिरे अटकी थान्ते? ना, एथर तांकर शिकार हेले गाँर सबुठु धनी लोक सेठ धनपत। तांकु जाई कहिले जे तांको जीवन सारार कमाई तांकर सेई विराट महलटा नियारे जळुछि। एकथा सुनिबा मात्रे सेठजी बेचारा पागलंक भଳି कुरा बजाररे एपट सेपट दौड़िबाकु लागिले। किंतु कुहंती ना, कर्मर फल तो मिलिब ही मिलिब। तांकर ए मजामस्ती बहुत शीघ्र एक बड़ समस्या बदलिबाकु जाउथिला और एहार दाम तांको भारी महंगा पड़िला। देखंतु घटना केते जल्दी बदलीगला। सकाळे बाटुईंक संग मजाक, दिप्रहर बेलकु सेठ धनपतिंकु हैरान आउ अपराह्न हेउ हेउ पूरा गाँ लोके एकाठी होई सेमानकु घेरीगले। शेषरे कौन हेला ना, पूरा गाँ तांकु गोढ़ेला। जोटा तांको पई मजा थिला सेटा एबे तांको पई एक भयंकर सत्य पलटि जाइथिला। आउ जेतेबेले सेमाने धरा पड़ीगले, गाँ मुखियांकर गोटिया कथा सबु किछि बदलाई दिला। से कहिले, आजी तुमे माने मानविकतार अपमान करिछ। बास एठू ही कहानीर मोड़ पूरा बदलीगला। मजामस्ती सरीगला आउ एक गंभीर परिस्थिति आरंभ होला। गाँ लोकंक रागरू बंचिबा पई आउ किछि उपाय न पाई सेमाने पाखरे थिबा एक घंच आउ भयंकर जंगल भितरकु पसिगले। आउ एही जंगल भितरे ही कहानीर सबुखरु बड़ आउ गुरुत्वपूर्ण मोड़ आसिबाकु जाउथिला। आउ एठी दुई सांगंक भितरे थिबा फरकटा पूरा सामनाकु आसिगला। गोटे पटे आर्यन कहुथिला ए ढोंगी साधुमानकु बोका बनेबा सबुठु सहज काम, किंतु अन्यपटे विहान ताकु बुझौथिला साधुंक अभिशाप बहुत भयंकर हुए, दयाकरी एमिति किछि करनी। विहान आगुकु आसुथिबा विपदकु बुझी पारुथिला, किंतु आर्यन तार अहंकार ता आखिरे पर्दा पके देइथिला। निज अहंकारे एते बुड़ी जाइथिला जे आर्यन ता जीवनर सबुठु बड़ भूल करी बसिला। से जणे ध्यानमग्न साधुंकु देखिला आउ तांको थट्टा करिबा पई गछ पछरे लुचि आकाशवाणी परी स्वर बाहर करी तांको तपस्याको उपहास कला। एथर साधुंकर क्रोधर सीमा रहिलानि। से आखि खोलिले आउ देले एक भयंकर अभिशाप। कहिले, जदि तमे दुहे आउ थरे भी निज मिछ द्वारा कौनसी जीवकु कष्ट दियो ताहेले सेही मुहूर्तरे ही तमे दुहे कुकुर हे जीव। शर्त बहु स्पष्ट थिला, आउ गोटिए मिछ आउ मनीष जीवन शेष। तापरे आरंभ हेला सेही पर्याय जोटी से अभिशाप एक भयानक सत्वरे बदलीगला और सेमानंकु निज भूलर अनुभव हेबा आरंभ हेला। आर्यनर स्वभाव तो बदली नथिला। से जणे बुढ़ा चाषी हरिया ककांकु आउ गोटे मिछ कहिदेला। बास सफा आकाशरे बिजुली चमकिला आउ आरंभ हेला सेही जंत्रणादायक प्रक्रिया। सेमाने धीरे धीरे कुकुररे बदलीगले। जेउ गाँ लोके तांकु डरुथिले, आजी सेईमाने तांकु नचिन्ही पत्थर मारिले। एपरिकी निज घरु भी तांकु माड़ मारी तड़ी दियागला। सेमानंकर सबुकिछि सरी जाइथिला। संख्याटी हेउछि 16, माने सेमानकु चिन्हिबाकु बा साहाय्य करिबाकु आउ केही भी बाकी नथिले। सेमाने एकदम एका सबुकिछि हराई सारिथिले। जेतेबेले सबु आशा भरोसा सरीगला आउ सेमाने पूरापूरी भांगी पड़िले, सेतेबेले जाई सेमाने मुक्तिर रास्ता खोजिबा आरंभ कले। एइठु आरंभ हेउछि कहानीर शेष अध्याय। एथर सेमानंक भितरे कौनसी अहंकार नथिला। सेमाने केवल कष्ट पाउथिबा दुईटी पशु थिले, जो माने सेही साधुंक पाखकु फेरी तांको पादतळे पड़ी क्षमा मागिले। साधु सेमानंकु क्षमा करिदेले आउ मुक्तिर रास्ता भी देखाइले। से कहिले जे तांको मुक्तिर एकमात्र उपाय होउछि जणे पूर्ण सन्थंकर शरणकु जिबा। आउ सेही पूर्ण सन्थ होउछंती सन्थ कबीर,
ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶାର କିରଣ। ସନ୍ଥ କବୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ପୁରା କାହାଣୀର ସାର ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କୁଟିଳ ହୁଏ ମଣିଷ ପଶୁ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ସରଳ ହୁଏ ମଣିଷ ଦେବତା ହୋଇଯାଏ। କେତେ ବଡ଼ କଥା, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ତାହାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେମାନେ ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମାନେ ଆଗ ପରି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦୁଇ ଦୁଷ୍ଟ ଯୁବକ ଆଜି ଗାଁର ସବୁଠୁ ସେବାଭାବୀ ଯୁବକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଫରକଟା କ'ଣ? କେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅହଙ୍କାରର ରୂପ ନେଇଯାଏ? ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବୋଧେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।